प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं? मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं पुनः ऑनलाइन टीचिंग हेतु उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं शास्त्री द्वितीय खंड के छात्र छात्राओं के लिए आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित आज़ाद हिंद फौज के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में सुभाष चंद्र बोस के जीवन परिचय में के संदर्भ में चर्चा किए। आज हम लोग सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित आज़ाद हिंद फौज अथवा इंडियन नेशनल आर्मी के संदर्भ में बात करेंगे कि किस तरीके से सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुआ। जैसा कि हम लोग कल चर्चा किए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए सुभाष चंद्र बोस 2 बार निर्वाचित हुए, 1938 में और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन। लेकिन गांधी जी के विरोध के कारण सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के पश्चात 1939 ईस्वी में ही सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक जो एक पार्टी था उसका गठन किया। लेकिन ब्रिटिश सरकार फिर से 1940 ईस्वी में गिरफ्तार कर लिया और उन्हें घर में ही नज़रबंद कर दिया। 26 जनवरी 1941 ईस्वी को एक पठान जियाउद्दीन के वेश में ये घर से बाहर निकले और गाड़ी में सवार होकर कलकत्ता से पेशावर पहुँचे। सुभाष चंद्र बोस काबुल से रूस और पुनः जर्मनी पहुँच गए, जहाँ उनकी मुलाकात हिटलर से हुई। हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को हर तरीके से सहायता देने का वचन दिया। जर्मनी की जनता ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी से संबोधित करना प्रारंभ कर दिया। सुभाष चंद्र बोस ने बर्लिन रेडियो से भारत समर्थक और अंग्रेज विरोधी भाषण का प्रसारण करना प्रारंभ किया। 7 दिसंबर 1941 ईस्वी को जापान जर्मनी के साथ युद्ध में शामिल हो गया। जापान ने 16 फरवरी 1942 ईस्वी को विश्व के सबसे प्रसिद्ध अंग्रेज़ों के समुद्री गढ़ सिंगापुर पर विजय प्राप्त किया। इसके बाद जापान ने मलाया और बर्मा तक सारे प्रदेश को जीत लिया। इन दिनों भारत के पुराने और प्रसिद्ध क्रांतिकारी रास बिहारी बोस जापान में थे, जिन्होंने 28 मार्च 1942 ईस्वी को जापान की राजधानी टोक्यो में मलाया से बर्मा तक रहने वाले तमाम भारतीय नेताओं का एक सम्मेलन बुलाया, जिसमें उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता लीग अथवा इंडियन इंडिपेंडेंस लीग तथा आज़ाद हिंद फौज बनाने की घोषणा की। तत्पश्चात 14 जून से 23 जून 1942 ईस्वी तक थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में रास बिहारी की बोस की अध्यक्षता में एक और सम्मेलन प्रारंभ हुआ, जिसे बैंकॉक सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, जिसमें जापान से बर्मा तक के देशों में रहने वाले असंख्य भारतीय शामिल हुए। इस सम्मेलन में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की विधिवत रूप से स्थापना की गई और सुभाष चंद्र बोस को पूर्वी एशिया बुलाने का निमंत्रण प्राप्त हुआ। सुभाष चंद्र बोस इस सम्मेलन को
इस निमंत्रण को स्वीकार करते हुए 13 जून 1943 ईस्वी को टोक्यो पहुँचे और तत्कालीन जापान के प्रधानमंत्री तोजो ने सुभाष चंद्र बोस का स्वागत किया। सुभाष चंद्र बोस ने यह स्पष्ट किया कि वे भारत की स्वतंत्रता चाहते हैं। उन्होंने जापान की यह मांग स्वीकार कर ली और द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान भारत की अधीनता में रहेगा। इसी क्रम में भारतीय सेना के कैप्टन मोहन सिंह ने कुछ सैनिकों के साथ अपने आप को जापानी सैनिकों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। सिंगापुर के पतन के पश्चात 40,000 भारतीय सैनिकों ने अपने आप को मेजर फुजिहारा को सौंप दिया, जिसे उसने मोहन सिंह को सौंप दिया। इस प्रकार सितंबर 1942 ईस्वी में औपचारिक रूप से आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ, जिसका उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना था। बच्चों, आज हम लोग सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किन परिस्थितियों में हुआ, इस पर हम लोग चर्चा किए और आज़ाद हिंद फौज का गठन कैप्टन मोहन सिंह ने किया। बाद में कैप्टन मोहन सिंह आज़ाद हिंद फौज की बागडोर सुभाष चंद्र बोस को सौंपता है। उसके संदर्भ में हम लोग दूसरे दिन चर्चा करेंगे। धन्यवाद।